टुडे आवर टॉपिक इज वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स फैमिली का मेंबर है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर है ना, क्लोरोफाइसी क्लास, क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है। इट मीन्स एडवांस टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा इसमें। वॉल्वॉक्स इज द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड साइनोबियल एल्गी बोथ इन इट्स मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। साइनोबियम कहते हैं वॉल्वॉक्स। सिंगल जो डॉट आप देख रहे हो ये सिंगल एक सेल स्ट्रक्चर है वॉल्वॉक्स का, और जो ये पूरा आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरा इसकी कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की। और वॉल्वॉक्स जहाँ इकट्ठे कॉलोनी में रहते हैं तो उस कॉलोनी को हम साइनोबियम, सिंगल कॉलोनी इज कॉल्ड साइनोबियम एंड द मल्टी और मोर देन वन इज कॉल्ड साइनोबिया। ठीक है, ये साइनोबियल आया है ना वर्ड, साइनोबियल एल्गी, क्योंकि ग्रुप में रहती है, अकेले नहीं। इट हैज़ अबाउट 20 स्पीसीज एंड विच अकर इन फ्रेश वाटर, टेम्परेरी और परमानेंट पूल्स एज माइन्यूट स्फेरिकल ओवेड बॉल ऑफ पिन हेड साइज। इतना सा होता है पिन से का हेड जितना, पूरी कॉलोनी का साइज। The colonies multiply so rapidly during rainy season that the entire pond is covered by them and looks greenish. देखा है ना, pond green हो जाते हैं। And the genus is represented by in India by 5 species: Glabertor, Aureus, Prolificus, Africanus, and the Ferica are commonly found species। जो आप पढ़ते हो वॉल्वॉक्स, इसकी डिफरेंट स्पीसीज दे रखी हैं कि 5 स्पीसीज इन इंडिया मिलता है। थैलस लाइक बॉडी है, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं हुआ। सिंगल सेल स्ट्रक्चर बॉडी है। वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गा के नाम से भी आप जान सकते हो इसको, या साइनोबियल एल्गी। एंड द कॉलोनीज आर ओवल टू स्फेरिकल इन शेप, ईच विद 500 to 60,000 सेल्स एक सिनोबियम है ना। एंड द सेल आर बाइफ्लैजिलेट एंड आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर विद इन द पेरिफेरी ऑफ द जिलेटिनस कॉलोनियल एनवलप। डायग्राम में देखो, इसकी यहाँ पर लगी रहती हैं ऐसे, ये पूरा बॉल है, इसके यहाँ साइड साइड पेरिफेरी पे अरेंज रहती हैं फ्लैजिलाएँ। ठीक है, ये क्या है, फ्लैजिला। Each has its own gelatinous sheet, है ना, डायग्राम में देख सकते हो। द शीट ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स में बी डिस्टिंक्ट और कॉन्फ्लुएंट। ठीक है, इसमें द सेंट्रल होलो कैविटी ऑफ द कॉलोनी इज फिल्ड विद अ वाटरी और जिलेटिनस सब्सटेंस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। Central hollow cavity of the colony is filled with a watery or gelatinous substance. The cells in a colony are usually pyriform in the shape with broad posterior and narrow anterior end. डायग्राम में आप सेल स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है, ये ब्रॉड है पोस्टीरियर साइड, इंटीरियर साइड नैरो है ना। 2 फ्लैजिला हैं, गिर्डल और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, आई स्पॉट होते हैं 2। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एनवलप्ड, ये एनवलप है चारों तरफ का। इसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस मिलता है, क्लोरोप्लास्ट है और पायरेनॉइड है। और जो ये ऊपर का एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे एक ऐसे ये क्या है, पेपिला, इसको हम क्या बोलते हैं, पेपिला, एपिकल पेपिला। सिंगल शेप्ड स्ट्रक्चर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। द सेल इज अ कॉलोनी आर यूजुअली पायराफॉर्म इन शेप विद ब्रॉड पोस्टीरियर एंड नैरो इंटीरियर एंड दे आर यूकैरियोटिक एंड मोस्टली शो टिपिकल क्लेमाइडोमोनाड स्ट्रक्चर। क्लेमाइडोमोनाड स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना, ऐसा ही सेम टिपिकल मिलता है। जैसे उसमें अभी आपने क्या पढ़ा था इससे पहले, ऑसिलिटोरिया, उसमें कैसी थी सेल, साइनोबैक्टीरियल सेल।
ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे सेल स्ट्रक्चर था ना, इसमें कौन सा है, क्लेमाइडोमोनाड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज कनेक्टेड विद द फ्लैजिला थ्रू द न्यूरोमोटर apparatus ऑफ द सेल। कप शेप्ड या गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, सिंगल न्यूक्लियस, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये सब मिलता है। मोस्ट सेल ऑफ द कॉलोनी आर वेजिटेटिव एंड ओनली फ्यू आर रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव सेल्स डू नॉट हैव फ्लैजिला एंड आर रिलेटिवली लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, जिनको रिप्रोड्यूस करना है वो बची हुई से बड़ी होती हैं और फ्लैजिला नहीं होता। देयर आर ओनली अ फ्यूअर more reproductive cells at the interior end of the colony, whereas the posterior end has many reproductive cells. The cell at the interior end of the colony has relatively large eye spot than those at the posterior end. समझ में आ रहा है? Yes, Thus the colony of volvox show polarity. एक तरफ से ही दिख जाएगा क्योंकि इंटीरियर एंड बाहर की तरफ है, पोस्टीरियर एंड अंदर की तरफ है, नैरो है, ब्रॉड है, तो पता चल जाता है कि सीधी किधर से है और उल्टी किधर से है। रिप्रोड्यूस किसके थ्रू होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर सीजन, whereas sexual reproduction start towards the end of the summer season. वो कहाँ है, समर और स्प्रिंग में, और ये कहाँ है, समर सीजन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनिडिया या पार्थिनोगोनिडिया के थ्रू होता है, जो कहाँ मिलता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी। ठीक, इसमें क्या है, दीज सेल्स जो पोस्टीरियर एंड की साइड सेल्स होंगी वो क्या कहलाती हैं, गोनिडिया और पार्थिनोगोनिडिया। आर अबाउट 10 टाइम्स लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल्स। आप उससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो साइज के अकॉर्डिंग, है ना। दे आर स्फेरिकल एंड हाईली वैक्यूलेटेड। स्फेरिकल मतलब सर्कल्ड एंड द हाईली वैक्यूलेटेड, उसमें बीच में वैक्यूल होगा। They develop numerous pyrenoids within their chloroplast. The nucleus is suspended in the center of the cell, and the gonidia do not have flagella. Point note to be noted: do not have flagella and eye spot. Usually, two gonidia are separated by several vegetative cells, and a gonidium is embedded in a hollow gelatinous cavity of the colony along with its globular gelatinous sac. The protoplast of the gonidium divides and forms daughter colonies. ये आप देख सकते हो डायग्राम में, सेल के अंदर धसा हुआ है गोनेडियम। आप डायग्राम में देखो, वेजिटेटिव सेल से 10 टाइम्स लार्जर सेल है, एम्बेडेड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें फिर डिवीज़न हुआ, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बना, 4 से 8 सिंपल डिवीज़न हो रहा है। इसको हम बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। पहले भी आपने पढ़ा है प्लेकिया स्टेज, 12th में भी आता है ये। 8 एकदम 3D जैसे ऑरेंज लाइक स्ट्रक्चर ये बना। फिर इसमें कटिंग हुई, ये सारा कहाँ चल रहा है, वैक्यूल में, इसका अंदर है ना, कॉलोनी के अंदर ही चल रही है। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और पेरिफेरली की तरह अरेंज है। फिर इसमें इन्वर्जन कॉलोनी होगी, जैसे कपड़े को उल्टा कर देते हैं। इंटीरियर एंड बाहर की तरफ आ जाएगा, पोस्टीरियर एंड अंदर, ठीक है। इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन होने के बाद ये इन्वर्टेड कॉलोनी का फोटो है, और उसके बाद ये क्या होगा, ये बड़ी एक कॉलोनी अंदर ही अंदर एक, जैसे आपने ये डायग्राम देखा ना फर्स्ट वाला, ये सर्कल 1 2 3 4 5 6 कॉलोनी है, एक के अंदर एक, एक के अंदर, है ना, 1 2 3 4 5 6, और फिर ये बड़ा।
तो ये अंदर ही अंदर अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गोनिडियम। एज मैंशनड अबाउ, इस डायग्राम के बारे में आप पढ़ोगे। द डॉटर कॉलोनी डेवलप्स फ्रॉम गोनिडियम। द एनलार्ज्ड एंड स्फेरिकल गोनिडियम अंडरगोज 3 longitudinal divisions forming 8 cells। ठीक है, these cells arrange themselves in a curved plate and this is called placa stage, right। 8 cell structure में plate like structure में arrange होगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, placa stage। Each of these 8 cells again divide longitudinally forming 16 cells। जो डायग्राम में पढ़ा वही सब है ना। एट दिस स्टेज द सेल फॉर्म एन ऑलमोस्ट कंप्लीट स्फीयर एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल ओपनिंग, ये स्मॉल ओपनिंग रहती है। और इस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फाइलापोर। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी। कहाँ होगा पोर, कहाँ खुलेगा, पेरिफेरी, परिधि की तरफ, है ना। The flyopore eventually becomes the posterior pole of the daughter colony। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am। These 16 cells divide repeatedly, बार बार डिवाइड होंगे and then form as many 60,000 cells repeatedly, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिविजन्स होंगे। However, such large number of divisions यूजुअली डू नॉट अकर। इतने डिवीज़न आपने कहीं सुने नहीं। सिंपल कैसे होते हैं, मियोटिक डिवीजन्स होते हैं, है ना। एंड डिवीजन्स स्टॉप आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड। एट दिस स्टेज द सेल्स आर नेकेड एंड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। The anterior papillate part of each cell is directed toward the center of the hollow sphere। Anterior and hollow अंदर sphere की साइड है towards, and the normal orientation of the cell of a colony is achieved by inversion of cells of this sphere। Inversion मैंने आपको बताया ना, कपड़ा का उल्टा करना। The inversion start with the formation of constriction at the posterior end of the sphere opposite the phylopore। डायग्राम खोले रखो, डायग्राम में देखो आप, इसमें हो रहा है इन्वर्जन फाइलोपोर की तरफ, जहां भी एक पोर खुला था। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन। एट द एंड ऑफ इन्वर्जन द इंटीरियर पेपिलेट एंड ऑफ द सेल फेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी। ठीक है। आफ्टर इन्वर्जन ऑफ द कॉलोनी इज कंप्लीटेड द सेल सिक्रीट जिलेटिनस सेल वॉल। अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेता है जिलेटिनस, वो हम पहले नहीं बताया। डेवलप फ्लैजिला, और फ्लैजिला बन जाएंगे। इन दिस वे अ डॉटर कॉलोनी इज फॉर्म्ड इनसाइड ईच गोनेडियम। ईच गोनेडियम, एक गोनेडियम के अंदर डॉटर कॉलोनीज बनती चली जाएंगी। एंड मैनी डॉटर कॉलोनीज में डेवलप विद इन अ पेरेंट कॉलोनी एट द सेम टाइम एंड दे स्विम फ्रीली इन द जिलेटिनस मैट्रिक्स ऑफ द पेरेंट कॉलोनी। बताया था ना, बीच में होलो पार्ट में जिलेटिनस सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस भरा रहता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि फ्लैजिला भी बन गए हैं कॉलोनी में, जिलेटिनस शीट भी है। एंड द डॉटर कॉलोनीज आर रिलीज्ड आफ्टर द रप्चर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेरेंट कॉलोनी। जैसे ही पेरेंट कॉलोनी का प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर, कॉलोनीज पे कॉलोनीज बढ़ेंगी, तो वो रप्चर हो जाएगा और ये रिलीज होके ये खुद पेरेंटल हो जाएंगे। द पेरेंट कॉलोनी यूजुअली डीजनरेट्स आफ्टर द रिलीज ऑफ डॉटर कॉलोनीज। ठीक है, समझ में आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction in volvox usually takes place toward the end of the growing season. It is of oogamous type and the species of volvox are either monoecious or dioecious। समझते हो ना। Sometime colonies of volvox aureus have both antheridia और oogonia। कई बार तो ये अलग अलग प्लांट पे होते हैं,
अलग अलग कॉलोनी में एंथ्रीडिया हुआ, एक में आर्चिगोनिया हुआ, कभी कभी ये दोनों एक ही कॉलोनी में हो जाते हैं। द मोनोशियस स्पीसीज आर प्रोटेंड्रस, दैट इज एंथ्रीडिया मैच्योर बिफोर oogonia. Usually a colony involved in sexual reproduction does not have asexual doctor colonies. जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस कॉलोनी में होगा वहाँ वो गोनिडियम के थ्रू जो हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो वाली कॉलोनीज यहाँ नहीं होती, गोनिडियम का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता। ठीक है। The cells developing into reproductive structure are located at the posterior end of the colony and these are called gametangia. हमेशा ही होता है जिस भी सेल के अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा या गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, उसका उस सेल को हम क्या बोलेंगे, गैमेटेंजिया। ठीक है। और गैमेटेंजिया में जब में बना एंथ्रीडिया तो मेल गैमेटेंजिया और oogonia बना तो फीमेल गैमेटेंजिया। एंथ्रीडियम कितने बजे?